विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका सेशन ले रहे हैं। तो हम आपके साइंस की टीचर हैं। हमारा जो आज हम लोग, जैसा आप देख रहे होंगे, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है दहन और ज्वाला। अगर हम दहन की बात करें तो क्या जब कोई अगर हम ऐसा एक अगर दहन वर्ड को समझना चाहें तो दहन मीन्स कुछ जलना, क्लियर। और ज्वाला मीन्स जब कोई चीज जलती है तो हमें एक फ्लेम देखने को मिलती है। लेकिन हर बार जब कोई एक वस्तु या कोई हम कहें एक ईंधन जलता है ना, अगर हम देखें तो हम ईंधन को ही जला के एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जब वो एक जलने की प्रक्रिया होती है तो हम ये देखते हैं कि किसी किसी केस में ज्वाला उत्पन्न होती है, किसी किसी केस में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। तो ज्वाला का अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो कोई आप एग्जांपल सोच सकते हैं कि कोई ऐसी क्या वस्तु जो जलती है और ज्वाला के साथ जलती है। हम कैंडल का ले, मोमबत्ती है वो ज्वाला के साथ जलती है। हम जो घर में गैस जलाते हैं उसमें ज्वाला देखने को मिलती है। लेकिन इसी प्रकार हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, कोयले का। क्या वो ज्वाला से जलता है? नहीं जलता है ना। तो आप देख रहे हैं कि अभी, और अगर हम दहन की बात करें तो कोई चीज का अगर जैसे दहन है तो हम उसके साथ जब आपको हम चैप्टर खोलेंगे तो देखेंगे कि हम एक ईंधन की भी बात करते हैं कि ईंधन का दहन करते हैं तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस चैप्टर में आप बहुत एक ये जानकारी लेंगे कि किस चीज का दहन होता है, ज्वाला उत्पन्न होती है या नहीं होती है, ज्वाला किस प्रकार का, एक अगर देखें ज्वाला का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे जैसे हम ये चैप्टर में आगे चलेंगे ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो बिना टाइम आप कुछ गवाए हम सबसे पहले अपनी बुक खोलते हैं और देखते हैं हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है। तो बच्चों आप सबने भी अपनी बुक खोल ली? वेरी गुड। आप जानते हैं मेरे जितने सेशंस होते हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं कि आपके पास आपकी बुक और पेंसिल जरूर हो, जैसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर सकें। और एक कॉपी भी हो, क्योंकि हम कुछ नोट्स आपको दिखाते हैं तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आपने अगर आपकी बुक रेडी है तो खोल लीजिए, और नहीं है तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज, बुक लेकर बैठना है, तब वीडियो देखना है। तो यहाँ हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दहन और ज्वाला, इसमें हम देखते हैं कि चाहे घर की बात करें या उद्योगों मीन्स इंडस्ट्रीज की बात करें या हम वाहनों की बात करें, इन सबको चलाने के लिए हमें एक विभिन्न प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है या नहीं है? कि आप ये कहेंगे घर पर ईंधन, हाँ हमारा जो अगर देखेंगे तो हम सबसे बड़ा अगर देखें, घर में अगर ईंधन नहीं होगा तो भोजन नहीं बन पाएगा, है या नहीं है? और उद्योगों में जितनी हमारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो उनको भी एक प्रकार, उनको भी विभिन्न प्रकार के ईंधन चाहिए होते हैं जो उनको मशीन रन में करने में एक हेल्पफुल होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी चलती है, लेकिन बाकी भी हमारे काफी इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें एक प्रॉपर ईंधन की आवश्यकता होती है। और फिर अगर हम देखें वाहन बिना ईंधन के नहीं चल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं ईंधन का विभिन्न जगह एक उसका यूज होता है। और अगर ईंधन का अगर हम कहें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इनका आविष्कार नहीं होता, तो आज जो हम इतना एक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो शायद काफी कुछ हमारा वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। हम गाड़ी हो चला पाते? नहीं चला पाते। ठीक है। तो क्या आपने, अब जो आपका प्रश्न इसमें बुक में पूछा गया है वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो चलिए, अभी मैं तो आपका डायरेक्ट नहीं सुन सकती हूँ, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए किस किस प्रकार के आप ईंधन यूज करते हैं। पॉज करिए, लिखिए, क्योंकि फिर हम जब आगे इसको डिस्कस करेंगे तब आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम जो इंडस्ट्रियल यूज का अगर बात करें, ये अभी हमने देखा घर का, लेकिन जब हम एक इंडस्ट्री के यूज की बात करें तो उसमें उपयोग होने वाले ईंधन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनके कुछ नाम बताएं, है ना। जैसे कोल है, कोयला, वो हम यूज करते हैं। काफी हमारा उस
अभी भी कोल बहुत यूज होता है हमारी इंडस्ट्रीज में, है ना। और फिर डीजल भी यूज होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा घर में भी ईंधन का यूज है, हमारा उद्योगों में भी है। अब अगर हम गाड़ियों की बात करें, व्हीकल की बात करें, मोटर गाड़ियों की बात करें, उसमें ईंधन यूज होता है, बिल्कुल होता है। नाम बताना। बिल्कुल ठीक, हमारा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, है ना। तो ये सारा क्या है, ये सब भी हमारा एक ईंधन होता है, जो हमें एक जो हमारे वेहिकुलर पर्पस के लिए, गाड़ियों के पर्पस के लिए यूज होता है। तो जैसे आपने अभी नाम जरूर लिखे होंगे, नहीं लिखे तो सोचे जरूर होंगे। तो उसमें नाम आ रहे होंगे, गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, जो हम कहते हैं घरों में भी यूज होता है। फिर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की, जो हमने गाड़ियों के लिए बात करी थी, सीएनजी, ये भी। तो ये सारे देख रहे हैं, ये हमारे विभिन्न प्रकार के ईंधन होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। अब एक हम मोमबत्ती का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल जब चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तब भी बताया था। तो मोमबत्ती क्या होती है, वो जलती है, क्लियर। तो ये जो मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में अंतर क्या है, जो अभी हमने शुरू में ही इसको समझा था कि मोमबत्ती अगर हम देखें तो उसमें एक ज्वाला एक हमें होती है, एक फ्लेम दिखाई देती है या नहीं है। लेकिन कोयला जो होता है उसमें हमें फ्लेम नहीं दिखाई देती है, वो अपने अंदर ही अंदर उसकी हीट जनरेट होती है, वो बर्न होता है। तो यहाँ जो है यही आपको बता रहे हैं कि मोमबत्ती में ज्वाला एक के साथ जलती है, लेकिन जो कोयला होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता। तो आपके मन में जरूर ये प्रश्न आ रहा होगा कि दोनों जब एक दहक रहे हैं, दोनों जल रहे हैं, तो एक में ज्वाला क्यों प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे में ज्वाला क्यों नहीं बन रही है। तो ये सब हम जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे तब इसका मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि तब हम ये समझेंगे उसके साथ कि ज्वाला क्यों बनती है। तो वो एक हमारा जो आगे हमारे सेशंस होंगे उसमें हम डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब जो एक ये सब जो डिफरेंस आ रहा है कि एक अगर हम कहें मोमबत्ती में ज्वाला जल रही है, कोयले में ज्वाला नहीं जल रही है, इसका ये अर्थ है उसके अंदर कोई एक रासायनिक एक क्रिया हो रही है। तो कोई मोमबत्ती में जो रासायनिक क्रिया हो रही है वो कोयले में उस प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है। इस कारण एक ज्वाला उत्पन्न कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो ये सब हम लोग आने वाले सेशंस में इसको और डिटेल में समझेंगे। तो आज जो अभी हमने पढ़ा इसके मैं आपको थोड़े से नोट्स दिखाती हूँ। सो बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था आपने कॉपी में जरूर नोट कर लिया होगा। तो घर में उपयुक्त होने वाले ईंधन हो गए कोयला, मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, उपला, लकड़ी, एलपीजी। ठीक है। तो ये एलपीजी ये हमने ईंधन की ही बात कर रहे हैं, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम आ जाता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गए घर में उपयुक्त होने वाले ईंधन। व्यापार में उपयुक्त होने वाले या उद्योगों में उपयुक्त होने वाले ईंधन को हम काष्ठ कोयला और डीजल, इसका मैंने एग्जांपल दिया। आपको कोई और समझ में आता है तो आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मोटर गाड़ी चलाने में उपयुक्त होने वाले ईंधन के नाम, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, है ना। कंप्रेस नेचुरल गैस, तो आजकल हमारे जो ऑटोस और काफी जो हमारे व्हीकल है वो अब सीएनजी पर चल रहे हैं। तो सीएनजी क्यों यूज हो रहा है, डीजल और पेट्रोल क्यों नहीं यूज हो रहा है, एक थोड़ा सा हम जनरल नॉलेज का प्रश्न कर रहे हैं आपसे। ये हमारा क्या है, ये एक जो कहें पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, इससे पॉल्यूशन कम होता है। तो इसका जैसा अभी देखिए, इसको हम जब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि कैंडल में फ्लेम निकलती है, ज्वाला निकलती है, कोयले में नहीं निकलती है। तो कुछ एक रासायनिक क्रिया होती है ना, इस कारण ये होता है। तो यही अगर हम इसको अब यहाँ पे सीएनजी से कनेक्ट करें तो हम यही देखते हैं कि डीजल और पेट्रोल जब एक हमारा व्हीकल में यूज होता है, वो बर्न होता है, उसका जो प्रोसेस होता है तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे बहुत फ्यूम्स निकलती हैं और वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं।
और इस कारण क्या होता है, सीएनजी जो है वो उसका जो फ्यूल है उसको इस प्रकार डेवलप करा गया है कि उससे जो गैसेस जो पॉल्यूट कर सकती हैं एटमॉस्फेयर को वो कम निकले। तो आप देखेंगे कि पहले डीजल का, अगर आप घर पे भी बात करिएगा, पहले हमारे जो ये जो व्हीकल चलते थे और वो बहुत धुआं छोड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे यही फ्यूल में डिफरेंस आने से अब हमें वो धुआं नहीं कम मिलता है, और प्लस हमारे व्हीकल में भी उसकी मशीनरी पर भी वर्क करा गया है। तो आप देखिए कि आपका जो चैप्टर होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एक हमें जर्नल नॉलेज भी इंक्रीज करनी चाहिए किसी एक टॉपिक का, अगर हमें रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ जो अगर हम देखें आजकल प्योरिफाइड फॉर्म में जो एक कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है वो आता है, ईंधन का नाम आता है सीएनजी, जो व्हीकल्स या कहीं हमारे मोटर गाड़ी में यूज होता है। तो बच्चों आज जो हमारा सेशन था उसमें हमने पहले एक इंट्रोडक्शन लिया कि हम इस पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अब आगे ज्वाला के बारे में, उसको और डिटेल में किस प्रकार बनती है, कैसे एक दहन क्रिया होती है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।